सबके लिए देख रही थी कोई बचाएगा, तो मैं नहीं आ पाया क्योंकि अभी आपके पास बहुत लोग थे। तो तुम घबराओ मत, साड़ी के ऊपर साड़ी बढ़ई बे, काहे बदे अकुलायल बाहू। लाज तोहार हम ब्याज में राखब, मूल तोहार पढ़ाई के पढ़ाबा। वाह, मूल मेरा है वो अभी पढ़ाई है, तेरा तो ब्याज समेत ब्याज ही चल रहा है। कर दूंगा, मूल तो पड़ा है, उसको भी कभी मांग लेना। मूल मतलब जो तूने मेरे लिए दिया है वो पड़ा है, ये तो मैं ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट है वो पड़ा है, इंटरेस्ट। हाँ, ये तो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तू घबरा मत। वो पट्टी। हाँ, तो बहन कहती है सावन में तो है बांध बिना हम, ताल में जरई बोरब नाही, माघ में खिचड़ी लइयो बसड़ी। अगर नहीं आए, अगर नहीं आए, मेरी लाज नहीं बचाए तो मुझे वो खिचड़ी आता है ना, भाई अपने बहन को लेके जाता है, वैसे ही तो सड़ भी जाएगा तो मैं छूऊंगी नहीं। वो सड़ भी जाएगा तो मैं छूने वाली नहीं हूँ। सावन में तो है बाध बिना हम, ताल रक्षाबंधन आता है, ताल में जरई बोरब नाही। मिट्टी होता है गांव में और उसपे वो लगाते हैं गेहूं या और कुछ लगाते हैं, जौ होते हैं, फिर उसको कान पे रखते हैं। सावन में तो है बाध बिना हम, ताल में जरई बोरब नाही, माघ में लइयो ब खिचड़ी, सड़ी जाए तब हम छुअब नहीं। अगर लाज नहीं बचाए तो उस वस्तु को मैं छूऊंगी भी नहीं, सड़ जाएगा। इतनी मैं नाराज हूँ तुमसे। उसका क्या मतलब निकलेगा? क्योंकि लाज गई तो सब गई। मेरे पास फिर बचा क्या? बस यही बचा लो। यही बचा लो। फिर लाइन है, इन्होंने काजनी है, इन्होंने मछली मरले मिलिया मेहरारू। तो ये क्या जाने, इनको तो एक मछली के आंख पे आंख मारे और इनको औरत मिल गई। ये क्या जाने औरत की कद्र। क्या बात। हाँ, इन्होंने काजनी है। वाह, इन्होंने काजनी है, इन्होंने मछली मरले मिलिया मेहरारू। मतलब इन्होंने तेरी कद्र नहीं जानेंगे। सही। इनको एक नारी चाहिए थी, वो तीर मार दिया। हाँ, ये तो बस मछली मारने से इनको तू मिल गई। ये तेरी कद्र नहीं जानते, तेरी कद्र मैं जानता हूँ, तू चिंता ना कर। तू चिंता ना कर, ये तेरी कद्र जानते ही नहीं। इन्होंने काजनी है, इन्होंने मछली मरले मिलिया मेहरारू। ये तुम्हारी कद्र नहीं जानते हैं, लेकिन तेरी कद्र का मुझे पता है। मैं आ रहा हूं, तू चिंता ना कर, मैं आ रहा हूं। अब तू मुझे बुलाई ना, जब तक उनके भरोसे थी मैं नहीं आ पाया। अब तू मुझे बुलाई है, तू फिकर ही छोड़ दे। बिरन, तब वो कैसे बुलाती है, बिरन मोरे जल्दी अइबा की नाही। बिरन मोरे जल्दी अइबा की नाही, आय के बहिनिया का लजिया बचाए है। आय के बहिनिया का लजिया बचाए है, पापी दुर्योधन को तोड़ के गुमनवा, बिरन मोरे जल्दी। इसका गुमान तोड़। ये जितना चौंक रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी ताकत। बस इसका आके गुमान तोड़ दो। आई के बहिनिया का लजिया बचाए है, पापी दुर्योधन को तोड़ के गुमनवा, बिरन मोरे जल्दी अइबा की नाही। बिरन मतलब भैया, भाई, प्यार से भाई। आके मतलब जल्द अइबा की नहीं, बता दो तुम, मतलब तुम भी बता दो आओगे कि नहीं। अच्छा जी। और जल्दी बताओ। मैं व्याकुल हूँ क्योंकि मेरी लाज जाने वाली है। मुझे पता चल जाए, एक आप ही हो आखिरी। अब मेरे पास अब कोई है नहीं, तो बता दो। ऐसा नहीं कि तुम दबाव में आओ, नहीं।
वादा किए थे, बता दो। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती आओ, बता दो आइबा की नाही। आएगा यार। हाँ, आय के बहिनिया का लजिया बचाए है, पापी दुर्योधन को तोड़ के गुमनमा बिरन मोरे जल्दी आइबा की नाही। बस बता दो आओगे कि नहीं आओगे। तब यहाँ से वही आवाज गई है, साड़ी के ऊपर साड़ी बढ़ी है, काहे बदे अकुला। मतलब टेंशन छोड़, मैं हूं तो क्या टेंशन ले रही है रे, इनकी क्या औकात है। हाँ। मैं आ रहा हूँ। और रही बात ये पांचों पांडव के, इन्होंने कहा जनी ये क्या जानेंगे, इनको देख मछली के आंख पे मार दिया और तू मिल गई, ये तेरी कद्र क्या जाने। तेरी कद्र का मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं गाता था तो खो जाता था, बड़ा मजा आता था। राग बाग तो था नहीं, वो भाव प्रधान है ना उसमें भी। क्या करना है। वो तो सुना है गोरमड़ी आशी देगा। हाँ। दिया आपने, बड़ा मजा आता जो था, जरूरत थी वो तो दिया ही नहीं। बड़ा मजा आता था। हाथ में करते ना। हम आपके उस भाव में हंसे थे थोड़ा, आपने यही होता है अध्यात्म गुरु का, घुमा फिरा के। ला दिया आपने, वो ही तलन दो ना गोरी। इसके बारे में चिंतन नहीं है, इसके बारे में पूछताछ नहीं है, सुनना नहीं है। एक गाना मैं और गाता था, मतलब एक अकेली, जैसे दो प्रेमी हैं, एक जाना चाहती है, ठीक है, उसमें से तो वो क्या कहा जा रहा है सामने से, प्रेम करने वाला। अच्छा। हाँ, प्रेम करने वाला कोई भी हो सकता है। आप ये मत समझना कि नहीं वो पति पत्नी, ऐसा कोई नहीं, अच्छा। पता नहीं, कोई भी हो सकता है, राधा कृष्ण हुआ, कुछ भी हुआ। कोई भी हो सकता है। तू तो जात बाहु अकेली, कोई संग ना सहेली, गुंडा रोक लई है तो हरी, डगरिया बदरिया घेरी आई न नदी। मतलब तुम जा रही हो अकेली, ये संसार में बड़े गुंडे हैं, तुम्हें रोकेंगे, बड़े गुंडे हैं, अभी तुम संसार को नहीं जानती हो, ऐसे मत जाओ। तू तो जात बाहु अकेली, कोई संग ना सहेली, गुंडा रोक लई है तो हरी, डगरिया बदरिया घेरी आई न नदी। कितने डांबर फांसी चढ़ गए, कितने गोली खा के मर गए, कितने पीसत हुई हैं जेहल में चकरिया, वाह। बदरिया घेरी आई न। मतलब तू जा रही है, तुम्हें बचाने के लिए कितने लोग अपना बलिदान दे दिए हैं, तू ऐसे मत जा, और सुरक्षा में मत जा, अपने को ताकतवर कर, अभी तू अब बाहर जाने लायक नहीं है, गुंडे हैं। तू तो जात बाहु अकेली, मुझे बड़ा अच्छा लगता था गाने में, हाँ, और मुझे जबरदस्ती लेते से चलो, लागू नहीं था। इसमें आत्मा परमात्मा का कनेक्शन अगर मैं कर कुछ पा रही नहीं, हूँ, हाँ, सही इसमें है, वो वाला भाव आ कोई जाता भी प्रेम। तू तो जात बाहु अकेली, कोई संग ना सहेली, गुंडा रोक लई है तोहरी, डगरिया, डगरिया मतलब रास्ता, है। सही है। डगरिया बदरिया मतलब ऊपर से बदल भी है, गुंडा का डर तो है ही है, लेकिन बारिश का भी डर, हर है, दुर्घटना मत की जाओ। संभावना है। हाँ, बदरिया घेरी आई न नदी, कितने डांबर फांसी चढ़ गए, कितने गोली खा के मर गए, कितने पीसत हुई हैं जेहल में चकरिया, बदरिया घेरी आई। मतलब मत जाओ, तुम मत जाओ, ये संसार सुरक्षित नहीं है, तुम मत जाओ, आ जाओ। ये परमात्मा भी कह सकता है आत्मा हाँ, से सही। कि तू मत जा, यहाँ पे आ जा जल्दी, सही है। ये आ जा, लूट लेंगे तुझे, तू आ जा। संसार में हर दुर्घटना की हाँ, ही तू संभावना आ जा। है। कितने बचाने के लिए चक्की पीस रहे हैं, तेरे लिए बलिदान दे दिए, हर जगह डर ही डर है। तू एक काम कर, वापस आ, एक काम कर, वापस आ जा, वापस आ जा। तो ये मेरा फेवरेट था, हाँ, ये दोनों, जब भी हर साल यही गाता। मैं मना करूं तो भी लेते, क्योंकि
बचपन राग तो था नहीं, बस माइक के सामने चिल्लाना था। वो चिल्लाना, वो अल्लड़पना, वही हम सुनना चाहते हैं। आपका भाव से ये भाव में चले, चिल्लाना बहुत वही सुनाओ, वही राग में किसी को देखता नहीं था आपने राग में, और सब टीचर से लेके बच्चे तक सब हंसते थे, मजा आता था। कैसे उसी भाव से एक बार थोड़ा बचपन का अल्लड़पन दिखाओ। जैसे अब माइक पे खड़े हो गए, चलो माइक आ दिखाई देते हैं। अब वही अल्लड़पना ला। क्योंकि सही है, समझ- थोड़ा सा भाव चेंज करना पड़ेगा, हाँ वही पूरे भाव में। हेलो हेलो नहीं हो जा। अच्छा हाँ, अब हेलो हेलो जा रहा है, उसी पे हस्ताका मार दे। हाँ हाँ, तब मैं कहता था कि कोई किसी से कह रहा है कि कैसे जाओ, तू तो जात बाहु अकेली, कोई संग ना सहेली, गुंडा रोक लई है तोहरी डगैया, बदरिया घेरी आई न नदी, कितने डांबर फांसी चढ़ गए, कितने गोली खा के मर गए, कितने पीसत हुई है जेहल में चकरिया, बदरिया घेरी आई न नदी। बहुत मजा आता था। अरे बहुत, और हर साल जबरदस्ती दे देते। और दो ही गाना मेरा फेवरेट था, दोनों गाना गाता था। हाँ? गाता था, सुनाता था, तुम सुनो चाहे ना सुनो, अब तो हम माइक का अब माइक पे हमारा अधिकार है। अब तो हम आए हटने वाले भी नहीं। एक तो जबरदस्ती बुलाए, हाँ। तो खूब गाता था, चिल्ला चिल्ला के मजा आता था। फिर बाद में हाई स्कूल में मैथ में फेल हो गया, तो गया मैं शिक्षक के पास, तो बोला मार्कशीट दे दीजिए मार साहब। बोले गए मेरे साथ, शर्मा हंस रहे हो, तुम्हें पता है तुम फेल हो गए हो। बोला कहा मार साहब ये हंस रहे हो, बोला रो दूध पास कर दोगे क्या? फेल हो गया। तब उन्होंने मेरे ऐसे पीठ पे हाथ रखा, बोले तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे क्लास टीचर ने बोला कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अरे फेल हो गया तो हो गया, क्या करूं? अच्छा हम क्या करी बताओ, हंस दे तो पास के दी बता। रो दूं क्या? रो दूं हाँ, बस। ये रो दूं तो हाँ, क्योंकि हंस ही रहा था। बोले हंस रहे हो, फेल हो गए हो, पता है? मतलब पता है, तो क्या रो दूं तो पास कर दोगे? रो दे पास कर दे बता। अरे कहन शर्मा तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। हम कहता मार्कशीट अब जाते ही है। अरे फेल होने हो गया क्या फर्क क्या पड़ता फर्क है? पड़ता है? आपको तो क्या है वो कीमत की चीज हाँ, है क्या? क्या फर्क पड़ता है? तो मैं तब भी हंसता था। हाँ। ये जिंदगी है, हंसते हुए निकालो। बस जीवन में इतना ध्यान रखो कि आपके कुछ करने से कोई गिरे ना, और आप कुछ कर रहे हो, कुछ भी जीवन में करो, आप संगीत गाओ, भजन गाओ, आपको जैसे भी लगता है, आपके काम का परिणाम आना चाहिए। क्योंकि आपकी जिंदगी का मतलब समझिए, आपको ये तन ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। आप समझिए, अपने जीवन को यूं ही बर्बाद मत करिए। अगर आपको कुछ करने के लिए समाज में आई हैं, आपको कर्ता का अधिकार है, आप पशु नहीं है कि मेरे से क्या मतलब, मैं तो ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बस ऐसे ही। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? इतने साल आपके बर्बाद हो गए, रिजल्ट क्या है? नाइस। हाँ, आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट मत गवाओ। रिजल्ट नहीं आ रहा तो ऐसे ही काट रहे हैं। हाँ, बड़े अपने आप से क्वेश्चन करें। कहा गया है, ऐसी थोड़ी कहा गया है। आप कुछ भी कर रहे हो, उसका एक परिणाम आना चाहिए, उसका एक परिणाम आना चाहिए। परिणाम नहीं आया तो आपके करने का कोई मतलब नहीं। और फिर परिणाम के लिए नहीं काम कर रहे हो तो फिर आपसे बात भी करने की क्या जरूरत है? सही। आपको यूं ही जीना है, जियो। आपके जिंदगी पे आपका अधिकार है। मेरे पास आए हो तो जितना मेरी समझ है आपके जीवन के हित के लिए, उतना मैं बताऊंगा। आपके पास और भी समझ तो है ही है, इसमें से कुछ लगे उठा लेना, नहीं उठाना नर्वदे है। हाँ, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप मेरे पास आए हो, मुझे जैसा लगेगा वैसा मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं अपने तरीके से दूंगा। आप जो रास्ते में जा रहे थे, अरबपति थे, लेकिन एक जंगल आया, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आप एक झोपड़ी में गए,
अब वो उसके पास जो है वही देगा ना। आप करो ना मेरे लिए मालपुआ लाओ, वो कहाँ से लाएगा? आप गए हो ना, सही। कौन किसके पास गया है? अब वो जैसा दे रहा है खा लो, बात खत्म। हाँ, अगर प्राण बचानी है तो खा लो। और ऑप्शन है तो जाओ ना, उसकी झोपड़ी में जाने की सही क्या है। जरूरत थी? आप उसे परेशान क्यों कर रहे हो? अब आप वो दे रहा है आपको बढ़िया साग उग बना के, रोटी एकदम बासी तिवासी जैसा था दे दिया। अब तुम करो ने पूरी खाता था, गुलगप्पा, अरे तेरा गुलगप्पा पूरे अपने घर पे रख। सही उसने है। पूछा क्या? उसने पूछा क्या? आप उसके झोपड़ी में गए हो तो जैसा दे रहा है खा लो, ज्यादा राजापन मत दिखाओ। और इतना राजापन था तो गया क्यों? वो तुमसे पूछा क्या कि तुम खाना के बाद आइसक्रीम लेते थे, और वो खाना के बाद तुम्हें ठंडा पानी दे देगा? ये पी। अच्छा, वो जैसा उसके पास है अगर वैसा आपने स्वीकार किया तो उसमें प्रेम होगा। आप उसे बदलने का प्रयास कर रहे हो हाँ जी। तो उसमें बड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ। आप जहां जाइए, कुछ भी लेने, ज्ञान लेने, कुछ, आप बस सुनिए। अब आपके पास उसका भी है, आपके पास बहुत है, आप उठा लो। उसने पूछा क्या? फिर हमें बताने की जरूरत पड़ जाती? नहीं पड़नी चाहिए। आप उसकी झोपड़ी में गए, उसको अपना मेनू कार्ड मत बताओ। वो रुकी सुकी जाके मस्त है, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं निकलो। सही। लेकिन गलती हम कहाँ कर देते हैं पता नहीं। वो कुछ बोल रहा है, नहीं इस तरीके से, नहीं इस तरीके से, तो अरे भाई तुम्हारे पास तरीका था तो यहाँ क्यों आया? मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मेरे पास जो था, जितना मैंने इकट्ठा किया था अपने जीवन में, वो मैं दे रहा हूँ। नहीं, क्या अगर हमारी कोई योग्यता हो या हम एक प्रार्थना भाव से भी उसको करना चाहें कि क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में ही देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, तो उसको हम एक विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं। पहले उसकी सुनिए। हाँ। पहले 1-2 दिन उसके पास बिताइए। सही। पहले 1-2 दिन उसके पास बिताइए, भावनाओं में आइए। तो हम्म। अभी परायापन को तो दूर करिए, सही। अपनत्व तो पैदा करिए। नाइस। आप अपनत्व तो पैदा करिए। आप बात करिए, लेकिन पहले उसको तो सुन लीजिए, उसकी पूरी स्थिति परिस्थिति आप जांच तो लीजिए। वो कुछ कहना चाहता है, सुन तो लीजिए। फिर आप अपनी बात को रखिएगा। जब लगे कि नहीं जरूरत है, सही। जब लगे नहीं जरूरत है, आवश्यकता है, आपको कुछ कमी दिखे और आप कुछ कर सकते हो। अब मेरे को आए लोग, 2 लोग वहाँ बैठे थे, ये सब नहीं गिरा था, कंकड़ था। बोले अगर यहाँ मिट्टी गिरा दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा, बैठने में घसेगा नहीं। मतलब मिट्टी क्यों, टाइल्स लगवा दी। तू तो मिट्टी का सोच रहा है, मैं टाइल्स पूरा संगमरमर बिछा दूं। भैया ये मुझे भी पता है, उसके लिए पे कौन करेगा? सही है। बताओ। सलाह सबसे सरल है इस दुनिया में, सलाह देना। किसी को दोनों चुप रहे, वो भी किसी को भी किसी को भी कहीं पे भी बस बस सलाह देना। हाँ कि मिट्टी गिरवा, अरे मैं टाइल्स बिछवा दूं यार, तू मेरा और बोल तो बढ़िया जो है ये क्या बोलते हैं, संगमरमर। बहुत दिखता है ना, संगमरमर के बाद वो जिस पे चलते हैं तुम्हारे पैर को चुभे ना, वो कालीन। हाँ हाँ कालीन। कालीन बालीन बढ़िया बिछवा दूं यार, सेंट में तुम्हारे लिए 2-4 लोगों को रख दूं, तुम्हें कहीं भी मत दो, सेंट लेके खड़े रहे। अरे भैया इसके लिए पे करना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा ये बता दे। ये तो मुझे भी आता है, सभी को आता है पैसे। ये पेमेंट कहाँ से आएगा? तू पेमेंट का रास्ता बता। तू मिट्टी का सोच रहा है, मैं तुम्हें संगमर पर सुलाऊंगा। तो ये क्या है, सलाह देना बड़ा आसान है किसी को भी। सलाह देने के लिए भी हम किनको दे रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ कि आप सलाह देने में आप क्या कर सकते हो, आपको करना है। हाँ, आपको करना है। ये व्यक्ति आया था, मुझे सलाह दे रहा था, बोला एक काम कर भाई, तू कब से सलाह दे रहा है नहीं, वहां मैं खड़ा हुआ, बोला मुझे 4 तल्ला बनाना है, तू ही बना दे, क्योंकि मैं भी समाज के लिए बना रहा हूँ। 100 कमरे बनाना है, तू बना दे, ठीक है? मैं तेरे को सारा ब्यौरा दे रहा हूँ, यहाँ क्या करना है, तू सेवा करना है, लेकर मैं चला, मेरे से मतलब नहीं है, बना जा बना। मैं तो इतना नहीं कर सकता। यार तू इतना नहीं कर सकता तो मुझे परेशान किया है, मुझे जीने देना। 4 तल्ला इससे दिख रहा, मैं तो कर नहीं सकता। तो कर नहीं सकता, तू शाम से मेरे को परेशान किया था।
सोने नहीं दे रहा है मुझे चैन से, मैं सेवा करूंगा सेवा करूंगा सेवा करूंगा। अरे सेवा का कुछ परिणाम आना चाहिए, और सेवा में तू मुझे लाई गुड़ खिलाएगा क्या? हाँ? अरे सेवा तू कर, ये समाज के लिए कार्य हो रहा है, एक काम कर तू ही कर डालना, ये मैं पर्सनल के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। सलाह देने की भी जरूरत नहीं है। तू यहीं रह सही और तू ही बनवा। सही है। आते थे। नहीं मैं भी रहूंगा ना, मैं तो सत्संग करूंगा। तू भाई ले जिम्मेदारी, अच्छा जी। ले कंस्ट्रक्शन का काम करा, सब जिम्मेदारी ले ले, राशन वासन सब ले ले तू कर। मेरा तो काम है सिर्फ सत्संग करना। अब कोई नहीं है जिम्मेदारी संभालने वाला, इसलिए मेरे को सब करना पड़ता है। अरे मुझे क्या जरूरत है? तो सलाह देना बड़ा आसान है। आप देखो सेवा दे रहे हो, आप वहाँ की जरूरत तो देखो, आप वहाँ की पहले आवश्यकता देखो। हरियाणा से एक व्यक्ति आया, एक परिक्रमावासी आया था, उससे बात करने लगा। मतलब क्यों बात कर रहे हो भाई? बोले मैं सेवा देना चाहता था आश्रमों में, आपके यहाँ भी देना चाहता हूँ। अब लोग सोचे यार ये तो बड़ा सेवा भावी है। हमने कहा भाई जाने दो, जिसके लिए आए वो करो, साधना करो। बोले नहीं मैं तो सेवा के भाव से आया था कि मैं जाके आश्रम में सेवा दूंगा। बोला यार तू बता कितना सेवा देगा? चल 1000 रुपए। अरे यार मुझे कहा यार एक काम कर, 1-2 हजार मेरे से ले ले। ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, परेशान कर देते हैं। अच्छा क्या करूंगा? अच्छा लेके एक दिन सब्जी नहीं यहाँ खाया जाएगा तो 1000 वैसे ही आ जाएगा। नमक रोटी खा लेंगे तो 1000 तो वैसे आ जाएगा। सही है। अगर यही करना होगा तो हम नमक रोटी खा लेंगे, नहीं? हाँ बच ही जाएगा और क्या। हाँ खा लेंगे। तो आप देखिए आप जहाँ पे गए हो उसकी आवश्यकता क्या है। अब हरियाणा से तुम आए 1000 रुपए देने, तुमको बोल के शर्म नहीं, लेकिन मैं तो तुम सुन के भी शर्मा गया। सही है। ये सोचने वाली बात है ना। अच्छा वो 1000 के लायक होता, सोचता वो तो लाखों देने लायक है, अच्छा। लेकिन 1000 दे के अपनी एंट्री कराना चाहता है अच्छा। कि देखो मैंने भी इसमें लगाया है, लेकिन मैं तुम्हारे अहंकार को पोषित नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं। अरे ऐसा ही रहता है, और क्या समझती है? आप क्या करते हो भैया? 100 रुपया मेरा भी ले लो। हाँ। अरे मैंने भी शास्त्र में दान दिया था। हाँ, तो और क्या समझती है? अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। अच्छा। अगर नहीं तो आप क्षमता अनुसार दान करती, समझना। हाँ हाँ हाँ। आप अपने क्षमता के अनुसार सहयोग करती। दान का मतलब क्या है? सहयोग देना। सहयोग। अगर कहीं जरूरत है तो मुझे वहाँ सहयोग देना है, अगर नहीं है तो नहीं देना है। तो आप सहयोग तो देखिए, क्या जरूरत है सामने, आप सामने जरूरत तो देखिए। बस सहयोग देना है, सहयोग के नाम से अपने अहंकार को पोषित करना है। 100 रुपया तिमा कर वो लेके क्या करेगा? अच्छा आपसे मांग भी नहीं रहा है, आप सामने से आ रहे हो। सही है। अगर आपसे मांगता, आप 100 रुपया देते, सही थे। हाँ कोई पर्ची काटता तो अगर हाँ। वो पर्ची काटता, वो तो तुमसे कुछ बोल भी नहीं रहा है, सामने से आ रहे हो, कुछ मैं सहयोग करना चाहता हूँ, तो ठीक है आप सहयोग करना चाहते हो। यहाँ की कमी और अपनी क्षमता देखो, दोनों देखो ना। सही है। आप दोनों देखिए, यहाँ की कमी क्या सहयोग में करूं, क्या जरूरत है वो देख लीजिए, या उस व्यवस्थापक से पूछ लीजिए। ठीक है, फिर आप अपनी योग्यता अनुसार सहयोग दीजिए। नाइस नाइस। हाँ आप ऐसे ही अपनी होना क्षमता चाहिए। देखिए, सही सही। और वहाँ का जरूरत देखिए। जरूरत नहीं है तो मत दीजिए, बिल्कुल सही। नहीं कोई मतलब नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं है तो देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप वहां की जरूरत देखिए और अपनी क्षमता देखिए। अगर आप सामने से जा रहे हो तो हाँ पर्ची काट रहा है तो 100 का 1 रुपया दे दो। हाँ सही सही। भैया तू मेरे पास आया है, हमारा सहयोग करने का भाव छोड़ ही ना था। तू आया है तो चल तेरी लाज रखने के लिए ले काट ले, चल 101 काट ले, बस जा। लेकिन अगर आप गए हो तो फिर आपका कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आप पूछिए कि क्या यहाँ कमी, और मेरी क्षमता इतनी है, पहले क्षमता बता दीजिए, कमी देख लीजिए, फिर बात करिए।
बहुत समझ के हमें जीना है, बस हम जिए चले जा रहे हाँ, हैं, वैसे बस ऐसे ही। ऐसे हाँ। जो मन में आता है बस बस, जानना भी नहीं, परखना हाँ। नहीं कुछ। किनके सामने हम खड़े हैं वो भी हमें पता नहीं लगता, नहीं। इतनी बार बोलने से भी, सुनने से भी, इतने वीडियो में फिर भी मालूम नहीं होता सब। इसीलिए तो हम कम निकलने लगे। चल भैया शाम को एक बार निकलेंगे, तू गड्ढा के बारे में पूछ ले, चाहे गड्ढा खोदने के बारे में पूछ ले, तू मेरे बाल, मेरे सर में कितने ढील हैं, हाँ। हाँ मेरे सर पे बाल कितने हैं, हाँ या नहीं है, तू कुछ भी पूछ ले। एक बार निकलूंगा, पूछ ले। हाँ मैं नाखून काटूं कि ना काटूं, तू पूछ ले। तू अपने जिंदगी का सबसे मूल्यवान समय गंवा रहा है, तुझे पता भी नहीं है तू क्या कर रहा है। सही। हाँ तुझे पता भी नहीं है। वही मैं पूछने वाली थी, आपने कहा आपको समय नहीं है बोल रहे अब भी, लेकिन हम अपनी तरफ से समय क्या है हमें पता नहीं। अब भी आप बोल रहे हैं समय मेरे पास अभी भी नहीं था, वो तो इनसे मिलने निकल गया। मैं अपने आप में रहता हूँ, क्योंकि जब आप नाखून काटना पूछोगे, बाल पूछोगे, तो हम कहा तुम्हारे पास आए। हाँ अब मैं आऊँ तो कहोगे आज अच्छी नींद आई नहीं आई है, जब तो यही सब बात करनी है। नहीं। हाँ मेरे गाड़ी में इतना, मेरी पगार इतना, ये मैंने ये किया, ये सब बातें करने क्या निकलूं? हाँ जरूरत नहीं। अगर मैं- मैं निकलता हूँ और फटाक से चला जाता हूँ, मुझे लगता है इधर क्योंकि ये कुछ भी बात करेंगे, अननेसेसरी रोकेंगे। मतलब बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं है, तो क्या बातें करें आप बताओ? अब इसी के लिए थोड़ी ना हूँ। हाँ। आपकी समझ में वो समय क्या है, अपनी समझ में वो समय क्या, वो समय के महत्व क्या है, ये तो बता सकते। समय बहुत मूल्यवान है। हाँ। आपसे हमारी बात करने का, आपके कर्म से हमें शब्द और समय मिला है। अब उसमें आप क्या करते हो आपके ऊपर, एक दिन एक छीन लिया जाएगा। कहीं आप अलग होंगे, मैं अलग हूँ, जिंदा या मुर्दा। हाँ ठीक है, तो जितना समय है उसका सदुपयोग कर लो, और चाहे दुरुपयोग कर लो, आपके ऊपर है। चाहे आप पूछ लो आत्मिक कल्याण कैसे होगा, चाहे पूछ लो मैं नाखून काटूं कि ना काटूं, ऊर्जा तो गई, सही। समय भी चला गया, शब्द भी चला गया, आपने गंवा दिया। जीवन के मूल्य के क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ क्योंकि एक मिनट आपको मिला है, आपके कर्म से मिला, हम आप ऐसे थोड़ी मिले हैं। जिस दिन समय खत्म उस दिन बात खत्म। उतने समय में चाहे कुछ भी बात कर लो, उतने समय में कुछ भी बात कर लो उससे। वो आपके ऊपर है, वो तो जवाब दे देगा, वो तो उसका काम है जवाब देना। हाँ? ये समय के पता हमें नहीं। समय खत्म हुआ था, आप कहीं मैं कहीं, आप रुक ही नहीं सकते, मैं आपको रोक भी नहीं सकता, कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। संयोग है तो वियोग है। इसलिए अगर किसी से मिलना हुआ है तो आप उसकी स्थिति देखिए और उस स्थिति से प्रश्न करिए हाँ कि हम किसके लिए, किसके पास क्या पूछना चाहिए। या हम जिसके लिए गए हैं वही क्वेश्चन करें, सिर्फ जिसके लिए गए हो वही क्वेश्चन करें। लेकिन अब पता चला कि उससे क्या क्वेश्चन करना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन करना है, नियम जानना है, वहाँ की हाँ, व्यवस्था सही। जानना है। तो आप खोज करिए कि कौन क्या करता है, सही। तो उससे पूछिए। व्यवस्था है। हाँ एक। अब जैसे ये आदमी है, एक हेमंत से उन्होंने कह दिया कि मुझे बाल बनवाना है, तो मैं निकल रहा हूँ तो मुझसे भी बोला मुझे बाल बनवाना है, फिर मैं नहा के आ रहा हूँ फिर भी बोला मला यार कहा दिया ना तुमने, क्या विवश करोगे, क्या उसे शर्मिंदा करोगे? हो सकता है उसके पास व्यवस्था ना हो, एक बार तुमने कह दिया ना, हो सकता है उसके पास नाई का व्यवस्था ना हो सकता है उसके पास पैसे ना, तुमसे भी और तुमसे लेना ना चाह रहा हो, उसे विवश करोगे? नंगा करना है उसे नंगा करना है, बोल के नंगा करने के लिए उसे आए हो। एक बार अपनी बात को तुमने रख दिया ना, उसे विवश क्यों कर रहे हो?
एक बार संदेश आपने भेज दिया ना, हो सकता है उसकी क्षमता ना हो और तुम उसे शर्मिंदा कर रहे हो और वो तुम्हें बता नहीं पा रहा है। सही। अगर हम कहीं किसी के पास गए, एक बार मैंने अपनी बात रख दी, बात खत्म हो गई, आप उसे नंगा करने पे तुले हो सकता है उसके पास ना हो, मजबूर आदमी हो, उसके जेब में पैसे ना हो या ना ही नहीं आता हो, कुछ तो होगा। आप अपनी बात को रखिए, विवश मत करिए किसी को। और ऐसा नहीं कि 2 दिन बीतने पे यहां से वहां गया, नहा के आया और उसी में 2 बार, और एक बार पहले कह चुका है, वो भी संदेश मेरे पास आ गया। आप तो किसी की स्वतंत्रता छीनने गए हो, आप तो उसे लज्जित करने गए हो, उसे नंगा करने गए हो। हम नंगा ही कर रहा, मुझे नंगा करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या? बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुद नंगा हूं ना। नंगा होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि देखो इसके पास व्यवस्था नहीं है, बड़ा नंगा करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कि देखो मैं कितना VIP हूँ, मैंने ऐसा मांग कर दिया, इसके पास सही नहीं है। या तो 20-20 सरकट्ठे मुंडे प्रभु। अरे बेटा रुक, भूल मत, तुझे बोलने की अभी मैं आजादी नहीं दिया हूँ, चुपचाप सुन ले, शाम को बोलना, अभी तो मैं ऐसे ही चला आया। आज किसी ने कि मैं बोल रहा हूँ तुम सुनो, नहीं सुनना है जाओ। यहाँ मैं बातचीत करने के लिए तुमसे, मेरा लेवल नहीं है तो मैं तुमसे बातचीत करूँ। मैं कुछ कह रहा हूँ, समझना है समझो, नहीं चलो जाओ यहाँ से। हम तुमसे बातचीत करने के लिए छोड़ी ना, यहाँ बातचीत शाम को करेंगे। तुम्हारे लिए हमने एक समय फिक्स किया है, उस समय में आप कुछ भी पूछोगे, गड्ढा पूछो, गड्डी पूछो, बाल पूछो, कुछ मैं बात करूंगा। हाँ, कुछ भी पूछेगा, लेकिन अभी ऐसे ही मौज में आया हूँ, सुन ले और मुझे जाने दे। आज किसी ने पूछा हाँ, हाँ। क्या ये आईना है क्या बोले। हाँ। मुझे वो फिक्र नहीं था ना, इसलिए वो मुझे तो पता नहीं बोले। और कंगी हाँ। मुझे लगा और कोई तो यहाँ सब कुछ व्यवस्था है बोले, इसलिए हम बोल रहे थे। सब कुछ में आईना आता है। मुझे लगता आईना, कंगी, वही। सोप, ये क्या लाजिंग है, मुझे ऐसा ही लगे क्या लाजिंग है। आईना है, इधर है, उनसे दिख ही नहीं रहा है। Nice. इसमें तू अपने आप को देख ले। ये तो बहुत देखा है ना आईना मैंने। तो तेरे सामने है ही है। वो आईना, वो आईना। वही आईना तो तेरे सामने है ही है, लेकिन तुझे अभी भी शरीर की फिक्र है। तू यहाँ किसे अच्छा आकर्षित करना चाहता है कि क्या बाल झाड़ के करेगा, और किसको देखेगा। अभी देखते देखते थका नहीं इस रूप को, क्या देखेगा। अच्छा बता, क्या बाल झाड़ लेगा, क्या हो जाएगा। मैंने कहा क्या ये आज एक दिन नहीं करे तो चलता नहीं, क्या बोलेंगे। फिर भी आईना बोल रही थी उन्होंने दिया, माता जी है ना। नहीं देना चाहिए यहाँ आईना वो ही नहीं है, आईना देखना ही नहीं है, घड़ी नहीं लगाना, आईना नहीं देखना है। आप किसको देखना चाहते हो? जब से समय आईना ही तो देख रहे हो। क्या कर लिया? कुछ नहीं। फिर जिस रूप के चक्कर में पड़े हो, संवारने के चक्कर में, वो एक दिन नहीं रहेगा। मुझे एक दिन एक रात के लिए आए हैं, ये सब कुछ मांग रहे हैं। मुझे लगा ये क्या है, यहाँ आने के बाद भी हम कंगी, आईना, ये सब कुछ। इससे तो पता चल रहा है ना कि हम ब्रश, हाँ, किसकी पेस्ट, सही है। ये सब कुछ मुझे फ्री का पर्यटक स्थल था यहाँ पे, इसलिए घूमने आ गए। मुझे लगा ये भी लाजिंग बना के हम रखेंगे ना, ऐसा लगा मुझे। अब इधर नियम का अनुसार हम मोबाइल स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैं मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकता। हाँ, तो वो मोबाइल स्विच ऑफ करे तो मैं इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए नहीं हो रहा, तो ये डर को मैं ये मन से कैसे तो मिटा। आप वहाँ चले जाओ। नहीं कर सकते तो जरूरत आपको है, आपको यहाँ रोक कौन रहा है? आप जाओ जहाँ जरूरी है वहाँ रुको। तो खाली 4 दिन के लिए तो मैं ऐसा नहीं करूँ तो कैसा हो? वो आपके ऊपर है, यहाँ के नियम में रहना है, रहो, नहीं जाओ। अपना रिजल्ट हम नहीं आपको आएंगे। रोकें। आप अपनी जरूरत के लिए आए और यहाँ के नियम का पालन करना पड़ेगा। नहीं, आप जाओ। ना उधर के रिजल्ट किधर नहीं आ रहा आपका। आप देखो आपके लिए जरूरी क्या है, तो मैं ये सोचा कि मैं ये जॉब ही बदल दूं। और आपको करना है, आपकी जिंदगी है। मैं आपको मार्ग बताऊंगा
आपको पैदल जाना है, गाड़ी से जाना है, प्लेन से जाना है, वो आपकी व्यवस्था जाने, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। अब विमान में आप बैठ गए और जैसे उसने कहा मोबाइल स्विच ऑफ करो, विमान हो जाने वाली करो, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। सही सही। ना 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 ना, मैं ये नहीं कर सकता, विमान से उतार दिए जाओगे। हाँ, वहाँ के नियम कानून है, उसके अनुसार जीना पड़ेगा। कहोगे नहीं नहीं नहीं, मोबाइल तो स्विच ऑफ नहीं करूंगा, इमरजेंसी कॉल आने वाला है। भाई तुम्हारे एक फोन की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ आ सकती है, नाइस। कई जिंदगियां जा सकती है। आपको तुरंत उतार दिया जाएगा, या तो मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा, या तो आप गए क्यों, ट्रेन में जाते हो, हम मोबाइल स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप जहां गए हो वहां का नियम समझ लो, फिर उसमें जियो। और नहीं जीना है जाओ ना, आपको जबरदस्ती कोई प्लेन में बैठाया क्या? नहीं ना, आप रिक्वेस्ट किए, टिकट लिए, आप वहां अपने सिस्टम में गए, तो वहां के पूरे सिस्टम का पालन करना पड़ेगा। आप वहां मत बजाइए, मतलब फालतू समय बर्बाद कर रहे हो आप कि मैं तो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकता। आपने इतना समय बर्बाद कर दिया, आपके जीवन का इतना समय गया, इतने शब्द भी गए, आप ये मत समझना। गए वही मालूम नहीं होता, इसलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। जिस आदमी से आप पूछ रहे हो, जो पूछना चाहिए था वो न पूछ के मोबाइल से ऊंचे, वो समय जा रहा है, आपका इतना मूल्यवान समय जा रहा है। नहीं, हमें तो अपने समय की वैल्यू ही नहीं पता ना, नहीं तो ये पूछते नहीं। अगले क्या ले रहे हैं वो पाप जरूर कमा रहे हैं। हाँ, तो ठीक जो है। चीज लेने आए वो ली नहीं मैंने, और जो मेरी पर्सनल दिक्कत थी वो तो मेरे को ही पता है ना, मेरे को अपनी पर्सनल दिक्कत का क्या करना है, किस लेवल में मैं उसको कर सकती हूँ, वो तो शॉर्ट आउट मैं ही करूंगी ना। लेकिन जहां मैं जा रही हूँ वहां किसके लिए जा रही हूँ, शायद ये पहले मुझे पता करना होगा। एकदम वही तो मैं कहता हूँ कि आप जहां जाते हो पहले पता कर लो, नहीं तो आपको भी परेशानी आएगी, वहां भी परेशानी, और आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप अब मान लीजिए कोई विमान में ना बंद करे तो क्या किया जाएगा उसके साथ, बताओ आप। उतर जाए उनका। हाँ, उनको पनिशमेंट उतर भी हो सकती तो है। आपको क्या लगता है, उनका शौक है? नहीं, आपको क्या लगता है, हमारी सुरक्षा के लिए आपसे करते हैं। दुश्मनी है उनकी? नहीं, हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए। अगर यहाँ कुछ सिस्टम, कानून, नियम कोई व्यक्ति बनाया है तो आपके स्तर को उठाने के लिए, तो आप उससे विवश मत करिए, आप उससे विवश मत करिए। आप वहां पे अपना बैकग्राउंड मत बताओ, इतने बिजी थे तो आए क्यों, निपटा के आते। इतने बिजी थे तो उसे वहां आने की क्या जरूरत है? आप जिसके लिए गए वो बातें करो, मैं बिजी हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ, ये सब बकवास की बातें हैं। हाँ, मुझे वैल्यूएबल नहीं पता कि क्या मेरे लिए वैल्यू है और क्या नहीं हाँ है। वही, आप ये सब बातें करके, लेकिन आपका समय भी जा रहा है और शब्द भी जा रहे हैं। हाँ, आपने अपने कीमती समय को बर्बाद कर लिया। मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है ना मेरा, सब बढ़ रहा है। क्योंकि यार वहाँ पे कौन क्या सोच रहा होगा, बढ़ रहा है। नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। अगर मेरी मजबूरी है तो मुझे वहीं शॉर्ट आउट करनी चाहिए। सोच समझ के जीवन जियो, कहाँ क्या पूछना है। हाँ, सोच समझ के जीवन जियो। राजा के पास पहुंच गए, सालों मेहनत करने के बाद, करा क्या चाहिए, सब्जी चाहिए। हाँ, ये हालत तुम्हारी सही है। सही, बिल्कुल नाइस, बिल्कुल क्या हालत वही है। सही ये है। हालत तुम्हारी है। वही है, वही है। हाँ, हमारे घर में सब्जी नहीं थी, इतना मेहनत, सब्जी नहीं थी, यही हाल हमारी है। यही हाल है। हाँ, यही हाल हमारी है। आप किस व्यक्ति के पास जाते हो, उसका लेवल क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उस लेवल पे बात करो। बहुत कुछ खो दे रहे हो तुम, बहुत कुछ खो दे रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप जहां भी जा रहे हो, जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो, उसका पूरा बैकग्राउंड पता करो, क्या कर रहा है, किस उद्देश्य कर रहा है, क्या वो मुझे जरूरत है क्या, तब जाओ। अमूल पे बात करो। जिसके लिए गए वो बातें करो। ज्यादातर आप टाइम पास कर रहे हो, ज्यादातर टाइम पास कर रहे हो। मैं शादी करूंगी, अरे यार तेरी लाइफ में शादी पूछने इतनी दूर आ गया,
एक व्यक्ति आत्मिक कल्याण के लिए बैठा है, तेरा आत्मिक कल्याण कैसे, तू उससे शादी जाके पूछ रहा है। शादी तेरी पर्सनल लाइफ है, कर या ना कर, देख ले। ये कोई क्वेश्चन है? नहीं। ये क्वेश्चन को आध्यात्मिक क्वेश्चन से जोड़ दिया। सही है, निपटा के आता अपना। हाँ भाई, तुझे जरूरत है तो कर ले, नहीं मत कर। और बड़ा सिस्टम है, एक बार करके देख के न जमे तलाक कर ले, बिल्कुल सही, सामने वाले से बात कर ले, बिल्कुल सही। क्योंकि शादी की एक इच्छा है, नहीं जमेगा तलाक कर दूंगा, तैयार है? बोलेंगे हाँ तैयार है, चल पहले शादी कर, बाद में तलाक कर लेना, तेरी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, क्वेश्चन खुद को ही आंसर हाँ। मिल जाएगा। हाँ, सही। इसे समझने का प्रयास करिए। आप जहाँ गए हो, जिस व्यक्ति के पास गए हो, उस स्थिति से प्रश्न करिए, कुछ भी मत पूछिए, कुछ भी मत पूछिए। और ज्यादातर यही आप करते हो, समय बर्बाद मत करिए। एक कीमती समय है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन ये चला जाएगा, जिंदा या मुर्दा, आप कहीं और मैं कहीं, ठीक है? तो संयोग हुआ है, वियोग से पहले जिसके लिए आए हो कर लो, वियोग लो, तकलीफ लो, कि ये बाकी है। ऐसा जियो किसी के साथ कि जब जाने लगो कुछ बचे ना, दुख नहीं होगा, दुख नहीं, फिर दुख नहीं होगा। हंसते हुए आप भी जाओगे, वो भी चला जाएगा, जिंदा या मुर्दा। लेकिन कुछ बाकी रहा ना, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ। बहुत तकलीफ होगी। हाँ, हाँ, बोल भी नहीं सकते। हाँ, इसलिए मूल पे बातें करो। चाहे 1 मिनट उसके साथ जियो, चाहे 1 दिन जियो, चाहे कई साल, लेकिन पूर्णतः जियो। कब आखिरी सांस आ जाए पता नहीं, उसमें होकर जियो। जब तुम्हें ऑफिस की इतनी चिंता थी तो यहाँ क्यों आए? यही बताने आए हो। जिसके साथ जियो, पूरी तरह जियो, उसमें होकर जियो, तभी कुछ आपको समझ में आएगा। लीन हो जाओ, कुछ बचे न। हाँ, क्योंकि वियोग भी पक्का है। हाँ, वियोग पक्का है। वियोग के पहले ही जिसके लिए मिले हो कर लो। हाँ, यही समझ है, यही ज्ञान। लेकिन पता चला कि आप गए थे कुछ करने और करने कुछ और लगते हो, और एक समय ऐसा आता है कि अब चलो हटो, तब रोने लगते हो कि हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्यों नहीं छोड़ोगे? सही है, सही है। एक दिन तो छोड़ना था, मेरा काम हो गया। अब तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ, अब समय खत्म, और तुम कहीं और हम कहीं। चीखो चिल्लाओ, कुछ होने वाला नहीं, ठीक है? समय समझ साथ में बहुत कम लोगों को मिलता है तो उपयोग नहीं करते। कभी हमारे पास समय है तो समझ नहीं, समझ है तो समय नहीं। क्या सही। हाँ, है तो, लेकिन उपयोग ही नहीं करते। उपयोग ही नहीं करते। इसीलिए मैंने समय दे दिया, भैया शाम को कुछ भी पूछ लो, कुछ भी। तुम बाथरूम करने जाओगे, नहीं आएगा तो मैं छतरी लेके खड़ा हो जाऊंगा, तुम कर ले भाई। नहीं उतरेगा, बारिश होगी, तू तो ले नहीं सकता, तू तो आराम से बैठेगा, मैं छतरी ले लूंगा यार, तू कर लेना। ये सब मतलब समझ ही नहीं पाते कितना कीमती समय जिंदगी का तुम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें कभी न कभी रोओगे उसके लिए, एकदम आप रोओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। जब समय चला जाएगा ना, जिस दिन वहां से हटोगे तब समझ में आएगा कि मैंने क्या खो दिया। जब तक था तो कोई वैल्यू नहीं। मैंने वो बातें की जिसका जीवन में मतलब ही नहीं।
और बेटा कुछ कहना चाहते अब एक इंसिडेंट मैंने देखा था। आप कुछ एक क्लीन करने के लिए बोल रहे हैं हेमंत जी को। वो थोड़ा वो सुनने में थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। अच्छा। आप इमीडिएटली हाँ इसको लिए क्लॉथ हाँ लिए साफ कर ले भाई ऐसे कर देते हैं। अच्छा जी, वो मुझे ऐसा लगा इस वक्त आपकी बातों को कैसे समझना और इमीडिएटली हमें क्या करना है उस वक्त। नहीं, आप बोल रहे अगर मैं उस पार उनके स्थान में अगर मैं हूँ तो क्या कुछ खो जाती मैं, क्या कुछ खो जाती। आप बोले जो करने के लिए बोले ना, हम अपने दिमाग से लेते हैं ना। इसमें एक बात, हेडलेस हो जाओ। जब भी आप महात्मा संतों के पास जाते हैं ना, आपकी दिमाग मत लगाओ बोलते हैं। ये छोटी सी काम में देख रहे थे, एक्सीडेंटली हो गया, देख रहे थे। इसमें क्या मेरे दिमाग लगाने से मुझसे एक काम छूट गए। हाँ छूट गए। हाँ, एक कैसे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है ना यहाँ। मुझे लगा क्या है इसके पीछे, क्या हो गया उस वक्त अगर मैं रही तो। इसलिए आपके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए अगर सामने वाले ने कहा हाँ। ठीक है और मुझे पता है कि उसकी क्षमता मुझसे हाई है, अगर वो कुछ कह रहा है तो आप उसको पूरी तरह पकड़ लो, सब छोड़ दो। हाँ। तुरंत एक्शन ले उसी बात हाँ। पे, अपना ना मिलाएं उसमें। सब छोड़ दो। हाँ, हो सकता है उसकी प्लानिंग कहाँ होगी। काम करो। वो काम करो, छोटी हो या हाँ, मोटी हो। एक तो अरे वो छोड़ दो। हाँ। आगे की प्लानिंग तो उसको ही पता है ना। हाँ, अगर वो कुछ कह रहा है कुछ समझ के कह रहा है, ऐसे थोड़ी कह रहा है। और उसमें आपका समर्पण का पता चलता है, आप कितने सचेत हो। हाँ जी। या कितना समर्पण है, कितना हाँ, ये भी है, समर्पण। डेडिकेशन आगे कितना दे है। रहा है। सही। मुझे वो कल से खटक रहा था क्या हो गया उससे, हाँ, कैसे क्या हो यहाँ भी अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर वही रिजल्ट आएंगे जो पीछे आते रहे। कर दो, कर दो। But immediately we have to obey the orders. हाँ, तुरंत फैसला तुरंत, करो। तुरंत। वो आपको Immediately भी देख action। रहा है, अपने आप को भी देख रहा सही है, है। घटना को भी देख रहा है, सबको हाँ। देख के बोल रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं बोल रहा है। और हमें इसके पीछे पता भी नहीं ना आगे उसकी क्या क्या प्लान होगी, वो तो हमें थोड़ा सा बता रहे हैं। तो जब करोगे तब ना उसके सही बाद है, बताएगा, उसके बाद, जब हाँ। वही नहीं किया तो आगे क्या बोले। आगे हाँ सही है। हाँ? हाँ वही नहीं किया पहला स्टेप, तो दूसरा क्या बताए। वही नहीं किया, आगे का तो बात ही नहीं करना है। नहीं, नहीं, वो एक बहुत सूक्ष्मता, हर बात में एक ही सूक्ष्मता रहते हैं इधर। हमें हर पल सीखना है। वही आप कहाँ क्या करते, क्या बोलते हैं, कहाँ बैठते हैं। आपकी आवाज थोड़ा बाहर आने में आपकी आवाज थोड़ा हमें सुनाई पड़ती जल्दी। अंदर रहे तो बहुत थोड़ा ये आवाज पहले थोड़ा ऊपर था, अब थोड़ा धीमी हो गई मुझे सुना। यहाँ पे मैंने देखा हर तरफ एक लर्निंग है। अगर मैं पकड़ पाऊँ, एक स्टूडेंट बन पाऊँ, तो हर तरफ एक लर्निंग है। आपके हर एक एक्ट में एक लर्निंग है। अगर मैं अच्छा लर्नर हूँ तो मैं कैच कर पाऊँगा हर चीज़ को, आपकी हर एक खड़े होने को, बात करने को। लेकिन मेरी क्या तकलीफ़ है, तकलीफ़ नहीं मेरे लिए तो सुविधाजनक मैं कहूँगी कि मैं अपना दिमाग लड़ाने लग जाती हूँ। और जहाँ मैंने अपना दिमाग लड़ाया तो वहाँ लर्निंग बंद हो जाएगी और फिर मैं अपने एंकर को पोषित करने लगी। जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा ही होता होगा। मैंने अपना दिमाग शायद वहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जहाँ मैं अपना दिमाग लगा रही थी मेरे को सारा वहीं, अगर मैं इस दर पे आ गई हूँ कुछ समझ के, तो मेरे को अपना दिमाग शायद यहाँ बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। ताकि मेरा खाली दिमाग होगा तो वो शायद जो करना चाह रहा होगा, एक मूर्तिकार अगर मूर्ति डिनाई नहीं कर रही तो शायद वो, उसको पता है मूर्तिकार को वो क्या बनाना मेरे अंदर से चाह रहा है। अगर मैं वहाँ पे भी लड़ाती रहूँ तो वो क्या ही छीनिया थोड़ा चलाएगा, फिर मैं अनगढ़त पत्थर ही शायद रह जाऊँ। मेरा शायद मानना है यही होता है। आप अपने तरीके से बनना चाहते हैं, वही बन के परेशान नहीं हुए हैं, वहाँ भी तो बनना और वही यहाँ पे भी कुछ बनना चाह रहे हैं। यही मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। शायद मुझे ये लग रहा है जन्मों से यही मेरी जर्नी चलती आती है, और मैं वहीं पे भी गुरु दर तक पहुँच जाती हूँ मेरे प्रारब्ध, मेरे कर्मों के पुण्य से। लेकिन फिर मेरा वहाँ से लौटना फिर से हो जाता है। फिर मैं वही दुनिया, मतलब 84 लाख कई बार
कई कई बार मैं काट चुकी होंगी। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि आपको बनना है, हाँ, ये तो मिटने की जगह। तो ये हमारा कैसे ये जो हम इतने हैबिचुअल हो गए, इतनी बड़ी जर्नी बार बार वही वही वही, तो ये क्या करें कि ये बनना मेरा यहाँ, ये मेरा दिमाग ही। अब समर्पण कर दो यार, समर्पण। पहले जांच लो खुद। सही कहा गया है